हाय एवरीवन। आज हम अपनी घटना चक्र की ज्योग्राफी की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, गंगा वाला हम पहले कर चुके हैं, आज हम ब्रह्मपुत्र करेंगे। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम द आंगसी ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका ओरिजिनेशन आंगसी ग्लेशियर से होता है, मानसरोवर लेक के पास। यहाँ पे इसको यारलंग तांगस्पो कहते हैं। ठीक है, सांगपो कह लो। तो ये यारलंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे ये पैरेलल फ्लो करती है टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। अगर हिमालयस ऐसे हैं तो ये इस तरीके से पैरेलल फ्लो करती है इन तिब्बत बिफोर टेकिंग यू शेप्ड टर्न एट नामचा बारवा। ठीक है, इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे पैरेलल आती है, फिर यहाँ पे ऐसे यू टर्न लेती है ये टू एंटर इनटू इंडिया। ये इंडिया को एंटर करती है वेस्ट ऑफ सादिया टाउन से, अरुणाचल प्रदेश में। और वहां पे इसका नाम जब ये इंडिया में एंटर करती है तो सियांग या दिहांग हम इसको बोलते हैं। फिर ये साउथ वेस्ट फ्लो करती है। It meet its main left bank tributaries that is दिबांग और सिकांग एंड लोहित, एंड यहाँ पे इसको फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके जितने भी नेम्स और ट्रिब्यूटरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आप देखोगे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना आसाम वैली में, वो है बुरही दिहिंग, धनसिरी। वेराइज जो इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो धुबरी के पास से एंटर करती है और फिर वो साउथवर्ड में फ्लो करती है। बांग्लादेश में तीस्ता ज्वाइन करती है उसको राइट बैंक पे, वहां पे उस रिवर को जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए फाइनली ये मर्ज करती है रिवर पद्मा के साथ, जो कि बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम, एंड वहां पे बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं। फिर एक आइलैंड के बारे में आप पढ़ोगे, मजूली। ठीक है, ये बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड्स है इन द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये फर्स्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इनलैंड आइलैंड सॉरी फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है कंट्री का। ठीक है, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हम इसको। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे आसाम में लोकेटेड है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज एंड इंदस रिवर, इनका ओरिजिन जो है ना वो मानसरोवर लेक के पास है तिब्बत में। जो तिब्बतन प्लाटू है उसको किंगहाई तिब्बत प्लाटू या किंगजांग प्लाटू भी कहा जाता है। ठीक है, ये नेम्स भी इंपॉर्टेंट है। इफ माई प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग समवेयर प्लीज लेट मी नो। ठीक है, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं, तो इट्स किंगजांग प्लाटू। ठीक है, नोट यहाँ पे दिया है द मेटाफर रूफ ऑफ द वर्ल्ड यूजुअली रेफर्स टू द माउंटेनियस इंटीरियर ऑफ एशिया इंक्लूडिंग द पामीर, हिमालयस, तिब्बत, तियान शान, अल्ताई माउंटेन्स। ठीक है, मेटाफर जो है ना वो हम इन सब माउंटेन्स को रेफर करते हैं। फिर है तिब्बतन प्लाटू जो है वो सोर्स है ऑफ एशियाज मेजर रिवर्स, जैसे कि यांगस्टे रिवर है। ठीक है, ये चाइना की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। हुआंग हो रिवर, ये भी चाइना में है। इंदस रिवर, सतलुज, ब्रह्मपुत्र रिवर, मेकोंग रिवर एंड साल्वीन रिवर। ठीक है, यहाँ पे एशिया में ये जो मेजर रिवर्स हैं ये सब यहाँ पे ओरिजिनेट करती हैं। फिर देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ हाउ इज इट फ्लोइंग। ये देखिए ब्रह्मपुत्र यारलंग सांपो के नाम से जानी जाती है। फिर जब ये इंडिया में एंटर कर गई है तो उसके बाद इन्होंने फ्लो नहीं दिखाया, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, देखो ये यहाँ से, ठीक है, नामचा बरवा से इसने यू टर्न लिया होता है। अब यहाँ पे नेम्स देखिए, लोहित है इसके ट्रिब्यूटरी का नाम। ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र भी यहाँ पे कहते हैं, सुबनसिरी है, सुबनगिरी लिखा है, सुबनसिरी होगा ये। मानस है, तीस्ता है, फिर यहाँ पे मेघना रिवर है, यहाँ पे बारक रिवर है, पद्मा है, फिर यहाँ पे ये हुगली का दिखा रहा है कि मर्ज कर रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, हुगली से ट्रिब्यूटरी नहीं, यहाँ पे मर्जेंस दिखाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से फ्लो आप याद रखिएगा। देन लेट्स सी द क्वेश्चंस। मोस्टली रिवर्स वाले टॉपिक में आई वुड सजेस्ट यू कोशिश करना कि क्वेश्चन फॉर्मेट में चीजें याद रखो। ठीक है, इजी हो जाएगा आपके लिए रिकॉल करना। ब्रह्मपुत्र, इरावाडी, मेकोंग रिवर्स ये ओरिजिनेट करती हैं तिब्बत नैरो में और ये फ्लो करती हैं इन पैरेलल माउंटेन रेंजेस अपने अपर रिचेस में। ठीक है, ऑफ दीज रिवर्स ब्रह्मपुत्र एक यू टर्न लेती है इन इट्स कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया। इस यू टर्न को यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस यू टर्न इज ड्यू टू, किस चीज की वजह से यू टर्न हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट इज अपलिफ्ट हो रहा है फोल्डेड हिमालयन रेंजेस का, सिंटेक्सियल बेंडिंग है जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स का, जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हो रहा है टर्शरी फोल्डेड माउंटेन चेन्स में, या बोथ ए एंड बी। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया कि नामचा बरवा से वो इस तरीके से यू टर्न लेके इंडिया में एंटर कर रही होती है। ठीक है, तो ये सिंटेक्शियल बेंडिंग होता है हमारे यंग हिमालयस का वहां पे, कि इस तरीके से हमारे हिमालयस ना बेंडेड है, तो उसकी वजह से होता है ये। सो आंसर बी है। ठीक है, so let's study the solution. Himalayan mountain on their western and eastern extremities ये sharply bend होते हैं
साउथवर्ड में इन डीप नी बेंड फ्लेक्चर्स, ठीक है, उसको सिंटेक्शुअल बेंड्स कहा जाता है। ऑलमोस्ट हेयरपिन जैसा बेंड वहां पे अकर करता है ऑन द ईस्टर्न लिमिट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वेयर द माउंटेन चेंजेस शार्पली फ्रॉम द ईस्टर्ली टू सदर्ली ट्रेंड, ठीक है, वहां पे मतलब ऐसे ईस्टर्ली से वो साउथ वाले ट्रेंड में चेंज हो रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, इंडिया में यारलंग जांगबो रिवर इज नोन एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस या महानदी। तो आपने देखा इंडिया में उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है। सीधा आंसर, यारलंग जांगपो को हम ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं इंडिया में। ये ओरिजिनेट करती है अंगजी ग्लेशियर वेस्टर्न तिब्बत में, साउथ ईस्ट ऑफ माउंट कैलाश एंड लेक मानसरोवर में। इसको रिवर जमुना भी कहा जाता है बांग्लादेश में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत देयर इज अ सोर्स ऑफ द रिवर। तो मानसरोवर लेक के पास किस रिवर का सोर्स है? ब्रह्मपुत्र, इंदस, सतलुज या ऑल ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था ये सारी ही रिवर का सोर्स मानसरोवर लेक के पास है, ठीक है। द सोर्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, इंदस, सतलुज इज नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है कि इसमें से बताना है कौन सी जो रिवर्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करती हैं, ठीक है। बारक, लोहित या सुबनसिरी। तो बारक नहीं करती है क्योंकि थोड़ा नीचे आ जाती है। अगर आप मैप देखेंगे, ओके, आई विल शो यू द मैप हियर, सी, इसमें आपको मालूम पड़ेगा कहाँ से फ्लो करती है। देखो यहाँ पे यू कैन सी बारक इधर है, ठीक है, अरुणाचल से नहीं गुजर रहा है ये, ठीक है। सो ओके, थियो लोहित जा रही है अरुणाचल से, सुबनसिरी जा रही है। 2 and 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, बारक नहीं जा रही है। एक्सप्लेनेशन देखिए, लोहित, सुबनसिरी रिवर्स फ्लो करती हैं थ्रू अरुणाचल प्रदेश, वाइल बारक रिवर फ्लोज फ्रॉम इट्स सोर्स इन दी मणिपुर हिल्स, ठीक है, ये मणिपुर हिल्स से निकलती है थ्रू मणिपुर, मिजोरम एंड असम। सुबनसिरी रिवर जो ओरिजिनेट करती है हिमालयाज में, ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की इंडियन स्टेट्स ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश में, एंड जो तिब्बत का ऑटोनमस रीजन है चाइना का, वहां पे। लोहित रिवर राइज करती है ईस्टर्न तिब्बत में, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द जायलचू रेंज, एंड सर्च करती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश 200 किलोमीटर्स के लिए बिफोर एंटरिंग द प्लेन्स ऑफ असम, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट देखिए, मानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी, कृष्णा, महानदी या ब्रह्मपुत्र। सो वी नो इट्स ब्रह्मपुत्र। मानस ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। अदर मेजर ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट। तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, बुरही, दिहिंग, दिबांग, कोपिली, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को सांगपो या सनपू भी कहते हैं तिब्बत में, दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र इन आसाम एंड जमुना इन बांग्लादेश, ठीक है, ये सारे नेम्स भी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत रीजन ऑफ चाइना के थ्रू फ्लो करती है एंड इंडिया एंड बांग्लादेश के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज पद्मा, हेमजुग, चकमुदुंग या सांगपो। तो हमें पता है तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, ठीक है, यारलंग सांगपो इसका पूरा नाम है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज तिब्बत, बांग्लादेश, इंडिया, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, या बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, भूटान एंड नेपाल। तो आपको पता है पाकिस्तान तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। आपको पता है भूटान भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया। तो बचा क्या आपके पास? इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, तिब्बत, और बांग्लादेश, तिब्बत, इंडिया, ठीक है। तो चाइना भी नहीं है, सो इट इज तिब्बत, बांग्लादेश, इंडिया, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शंस एलिमिनेट करना रियल टाइम एग्जाम में। कैचमेंट एरिया ब्रह्मपुत्र का तिब्बत वाला रीजन है, चाइना वाला, ठीक है, इसलिए तिब्बत लिखते, चाइना नहीं लिखते। बांग्लादेश, इंडिया एंड भूटान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र? दिबांग, लोहित, कामेंग। तो हमें पता है सारे ही हैं, ठीक है, सारे नाम पढ़ के आए हो ऊपर। देखो ट्रिब्यूटरीज जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की क्या क्या है, वो कामेंग, संकोश, रायदक, अमुचू, दिबांग, लोहित एंड बुरही दिहिंग रिवर्स। 10 जितनी भी नेम्स है ट्रिब्यूटरीज के वो करेक्ट है यहाँ पे। दिबांग रिवर फ्लो करता है अक्रॉस दिबांग वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में है। कामेंग रिवर ये भी अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करता है, जबकि जो लोहित रिवर है वो ओरिजिनेट करता है ईस्टर्न तिब्बत में एंड सर्च करता है थ्रू अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ द बिगिनिंग, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र एंड गंगा है, तापी एंड ब्यास, ब्रह्मपुत्र, इंदस या इंदस एंड गंगा के इनका पॉइंट ऑफ बिगिनिंग एकदम सेम है। तो ये है ब्रह्मपुत्र एंड इंदस का। सी द एक्सप्लेनेशन।
जो तिब्बतन प्लाटू है उसको इज ऑल्सो नोन इन चाइना एज जिंगजाई तिब्बत प्लाटू या जिंगजांग कहते हैं इसको। विद एन एवरेज एलिवेशन जो कि 4500 मीटर्स से ज्यादा है। तिब्बतन प्लाटू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। जो रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम दिस 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर प्लाटू से, वो है यांगत्से, हुआंगहो जिसको येलो रिवर कहते हैं, मेकोंग, इंदस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इरावदी। ठीक है तो हमें यहाँ से ये चीज क्लियरली पता चलती है कि ब्रह्मपुत्र और इंदस ये तिब्बतन प्लाटू से ही ओरिजिनेट करते हैं। नेक्स्ट यू हैव द असर्शन रीजन। असर्शन कह रहा है तीस्ता रिवर वाज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। फिर यहाँ पे रीजन देखिए, रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर्स। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। ए है आंसर कि दोनों ही चीजें ठीक है इसमें। लेटेस्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ना ये। यहाँ पे बोला गया अराउंड 300 ईयर्स अगो तीस्ता ना गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी थी और अब ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। रिवर कैप्चर एक नेचुरल प्रोसेस है विच इज मोर एक्टिव इन द यूथफुल स्टेज ऑफ द वैली डेवलपमेंट। ठीक है, वैली डेवलपमेंट की यूथफुल स्टेज में ये काफी एक्टिव प्रोसेस होता है। बिकॉज जो स्ट्रीम्स है वो एक्टिवली इंगेज होती है इन हेडवर्ड इरोजन एंड वैली लेंथनिंग होती है। बट रिवर कैप्चर जो होता है वो मेच्योर एंड सेनाइल स्टेजेस ऑफ वैली डेवलपमेंट में भी होता है थ्रू प्रोसेस ऑफ लेटरल इरोजन एंड मियांडर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू इसको याद कर लो। ये हमारा ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।